घने बांस के जंगलों में, जहां सुबह की ठंडी धुंध पत्तियों को हल्के से छूती है और पहाड़ों से आती हवा ताजगी भर देती है, वहीं छिपा है एक ऐसा जीव जो आज पूरी दुनिया के लिए मासूमियत, शांति और संरक्षण का प्रतीक बन चुका है। यह है जायंट पांडा। काले और सफेद रंग के फर वाला यह भालू न सिर्फ चीन का राष्ट्रीय खजाना है, बल्कि पूरी दुनिया में वन्यजीव संरक्षण का चेहरा भी बन गया है। कभी वैज्ञानिकों को शक था कि यह रैकून है या भालू, लेकिन आधुनिक डीएनए ने साफ कर दिया, यह असली भालू है। दिलचस्प बात यह है कि भालू होते हुए भी यह लगभग पूरी तरह शाकाहारी है। इसका 99% आहार सिर्फ बांस है। जंगली पांडा आज सिर्फ चीन के 3 प्रांतों में पाए जाते हैं, सिचुआन, गांसू और शांगसी। ये 1200 से 3900 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां साल भर नमी और ठंडक बनी रहती है। हजारों साल पहले पांडा का इलाका म्यांमार और वियतनाम तक फैला हुआ था, लेकिन इंसानी बस्तियों का फैलाव, सड़कें, खेती और जंगलों की कटाई ने इनके घर टुकड़ों में बांट दिए। आज इनके आवास 20 से अधिक छोटे छोटे हिस्सों में बिखरे हुए हैं। कई बार ये हिस्से इतने अलग-थलग हैं कि पांडा एक दूसरे से मिल भी नहीं पाते। परिणाम, आनुवंशिक विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी लगातार घट रही है। पांडा की सबसे बड़ी पहचान उसका काले सफेद फर। यह रंग सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक रणनीति है। सफेद रंग बर्फ में इन्हें छुपा देता है और काले धब्बे जंगल की छाया में, यानी यह है छद्मावरण, कैमूफ्लाज। साथ ही यह पैटर्न दूसरे पांडा को पहचानने में भी मदद करता है। वयस्क पांडा की लंबाई 1.2 से 1.9 मीटर, वजन 100 से 150 किलो तक। नर मादाओं से बड़े और भारी होते हैं। इसके पंजों में स्यूडोथंब होता है, यानी एक नकली अंगूठा, जिसकी मदद से यह बांस पकड़कर पत्तियां तोड़ता है। इसके जबड़े और दांत इतने मजबूत हैं कि यह 2600 न्यूटन से भी ज्यादा का काटने का बल लगा सकता है। लेकिन असली विरोधाभास यह है, इसका पाचन तंत्र मांसाहारी जैसा है। इसमें पौधों के रेशे तोड़ने वाले एंजाइम नहीं है, इसलिए इसे रोज 9 से 38 किलो बांस खाना पड़ता है। और क्योंकि पोषण कम है, यह दिन भर लगभग 40 बार मल त्याग करता है। पांडा 30 से अधिक बांस की प्रजातियां खाता है। मौसम के हिसाब से यह अलग अलग प्रजातियां चुनता है ताकि बेहतर पोषण मिल सके। हर दिन यह थोड़ी मात्रा में साइनाइड भी निगलता है, लेकिन इसके शरीर ने सहनशीलता विकसित कर ली है। कभी कभी यह छोटे जानवर, पक्षी और पौधों को भी खा लेता है, और बांस खाते खाते इसके बीज पूरे जंगल में फैल जाते हैं। यानी पांडा केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक बीज फैलाने वाला संरक्षक भी है। स्वभाव से पांडा अकेला रहने वाला जीव है। हर वयस्क का अपना इलाका होता है, जिसे यह गंध से चिन्हित करता है। मादाएं अपने क्षेत्र में दूसरी मादाओं को बर्दाश्त नहीं करती। घने जंगलों में यह एक दूसरे से संवाद करते हैं, चर्प्स, हॉन्क्स, ब्लीट्स जैसी आवाजों से। यह हाइबरनेट नहीं करता। सर्दियों में निचले इलाकों में और गर्मियों में ऊंचाई पर चला जाता है। प्रजनन काल मार्च से मई। मादा पांडा सिर्फ 24 से 72 घंटे के लिए प्रजनन योग्य होती है। गर्भावस्था 90 से 180 दिन तक चल सकती है। इसमें डिलेड इम्प्लांटेशन यानी विलंबित आरोपण होता है। जन्म के समय शावक बेहद छोटे, अंधे और बाल रहित होते हैं। आम तौर पर एक ही शावक होता है। अगर जुड़वा हो तो मां ज्यादातर एक को ही पाल पाती है। शावक 8-9 महीने में दूध छोड़ते हैं
और 3 साल तक मां के साथ रहते हैं। जंगली पांडा 10 से 20 साल तक जीते हैं और कैद में 30 से 38 साल तक। कभी पांडा एंडेंजर्ड यानी अति संकटग्रस्त प्रजाति था, लेकिन संरक्षण प्रयासों से 2016 में इसकी स्थिति वल्नरेबल यानी असुरक्षित हुई। आज जंगली में लगभग 1864 और कैद में 600 पांडा जीवित हैं। चीन में 67 पांडा रिजर्व हैं, जहां 66% जंगली पांडा और 54% आवास सुरक्षित हैं। बैम्बू कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ताकि टूटे हुए जंगल जुड़ सकें। 1988 के कानून ने पांडा के शिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी और WWF तथा इकोटूरिज्म ने स्थानीय लोगों को भी इस मिशन से जोड़ दिया। पांडा एक अम्ब्रेला स्पीशीज है, यानी इसका संरक्षण गोल्डन स्नबनोस्ड मंकी और क्रेस्टेड आइबिस जैसी अन्य प्रजातियों को भी बचाता है। करीब 20 लाख साल पहले पांडा ने बांस पर आधारित आहार चुना, लेकिन इसका शरीर अब भी मांसाहारी जैसा है। इसकी आंतों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों के रेशे तोड़ते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। यही कारण है कि पांडा दिन का अधिकांश समय खाने में बिताता है। दोस्तों, जायंट पांडा सिर्फ एक प्यारा जानवर नहीं, यह इस बात का जीवित सबूत है कि जब विज्ञान, सरकारें और लोग मिलकर काम करें, तो हम किसी प्रजाति को विलुप्ति से बचा सकते हैं। लेकिन खतरे अभी भी बाकी हैं। जलवायु परिवर्तन, बांस की कमी और जंगलों का लगातार टूटना। भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें बांस के जंगलों का पुनर्निर्माण, स्थानीय लोगों की भागीदारी और सतत संरक्षण प्रयासों को जारी रखना होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पांडा सिर्फ किताबों और तस्वीरों में नहीं, बल्कि जंगल की गहराइयों में जिंदा रहना चाहिए, ताकि जब भी धुंध सुबह की पत्तियों को छुए और पहाड़ों से ठंडी हवा आए, तो वहाँ काले सफेद चमत्कार की यह कहानी अब भी जिंदा हो।